ग्रंथ तथा गृहस्थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लॉज ऑफ इंग्लैंड नामक ग्रंथ के 5 भाग 500 रुपये में खरीदे और घर में तल्लीन होकर पढ़ने लगे। रमाबाई ने भोजन परोसा, साहब पढ़ने में तल्लीन थे। बाबा साहेब, ये तुम्हारी यह क्या कटकट है? ये ग्रंथ मैंने 500 रुपये में खरीदे हैं। इतना पृष्ठ पढ़ लेने दो, फिर मैं भोजन करता हूँ। रमाबाई, पति ने पत्नी की ओर, बच्चे की ओर, गृहस्थी की ओर ध्यान देना चाहिए। ऐसा इस पृष्ठ में लिखा क्या है? उतना मुझे बताइए, फिर भोजन करें। साहब ने स्मित हास्य किया और फिर भोजन करने लगे। बाबा साहेब, मैं संसार की ओर ध्यान नहीं देता, ऐसा तुम हमेशा कहती हो। अतः मैंने यह मैंने क्या करना चाहिए? रमाबाई, घर में सब्जी तेल नमक लगता है, पतिदेव ने उधर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को स्नेह से पास लेना चाहिए, पत्नी से 4 शब्द बोलना चाहिए। आज आकर आपकी पुस्तकें और आप पुस्तकों के लिए 500 रुपये खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? आप अपने घर में कुछ दिन में नया मेहमान बालक आने वाला है, क्या इसकी कल्पना है? दूसरे दिन बाबा साहेब 6-7 थैली में भाजी तथा सूखी मछली लेकर आए। यह देखकर लक्ष्मी माई बोली, देवर जी, यह भाजी कल परसों में सूख जाएंगे। आज हम इसकी पूरी पका नहीं सकते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे इष्ट देव बाबा साहेब अम्बेडकर की ये जो पुस्तक में लिखी हुई कहानी को मैंने आपके सामने सुनाया है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर का सत्य सत्य नमन। अगर वो ना होते तो मैं ना होती, अगर वो ना होते तो मैं मेहनत ना करती, अगर वो ना होते तो मैं ना होती, मैं हंसती नहीं। और मैं सच कहूँ तो मैं मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो है एडुकेशन। एडुकेशन इज़ एवरीथिंग। और उसके कर्ता धर्ता मालिक सरकार बा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। मेरे मालिक ना होते तो मैं अच्छे मार्ग पे ना चलती। वो बचपन की कही गई बातें, ये जो प्यारा सा गीत हमको प्रार्थना करवाए जाते थे, ए मालिक तेरे बंदे हम, बाकी हंसते हंसते चले, हमेशा चले। बस ये थोड़ा सा मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो मेरे मालिक सरकार अगर कहेंगे, मेरे भगवान भगवान सब कुछ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी हैं। अगर वो ना होते तो हम बेटियां नहीं रहते। सच कहे ना तो इस समाज में अगर बेटियों को महफूज रहना है, अगर इस समाज में बेटियों को अच्छे से हंसना है, खेलना है, निडर निर्भय, और कहते हैं ना हर कूटनीति से बचना है, तो बाबा साहेब अम्बेडकर के पथ पे चले, शिक्षा को अपनाए और शिक्षा की महत्व दे, शिक्षा को महत्व दे। अगर शिक्षा को आप महत्व देते हो तो आपसे सारे दुख, सारे रोग, सारे सब कुछ डर के भाग जाएगा। शिक्षा सब कुछ है। कैसे कहें हम आपको कि अभी मैं एक एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, तो मेरे पास और भी कलाएं हैं। जैसे मैं एक अच्छे से खाना बना लेती हूँ, या कुछ भी एक अपनी हस्तकला या कुछ भी घर का काम। अगर मैं किसी के सामने जाऊँ और अपने गुणों की व्याख्यान करूँ कि भाई साहब मैं मेहंदी लगाती हूँ, भाई साहब मैं कपड़े सिलती हूँ, भाई साहब मैं अच्छी सब्जियाँ बनाती हूँ, भाई साहब मैं रोटियाँ पकाती हूँ, भाई साहब मैं तरह तरह के व्यंजन बनाती हूँ, और भाई साहब मैं बहुत अच्छा घर गृहस्थी संभालती हूँ। तो आप ये बात बताना कि क्या कि कब आज के जनरेशन में कोई आपको इन सब चीज़ों को महत्व देगा?
या कहूँ कि मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, मुझे नहीं लगता है कोई इनको प्रायोरिटी भी देगा। तो अगर वही कहते हो भाई साहब मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ, मुझे ये विषय वस्तु की अध्ययन करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ये जो है ना, तब तब एक सामने वाले पर्सन पे आप जो चमक देखोगे उनकी चेहरे पे, वो तेज, वो प्रकाश, वो विद्या के प्रति आत्मसमर्पण, वो शिक्षा, वो किताब, वो पुस्तक के प्रति आत्मसमर्पण। तो मैं कहती हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर को ही श्रेय जाएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आप न होते तो हम नहीं होते। कैसे हम समझते बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बिना कि ये दुनिया, ये ज़िंदगी और इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है। तो मैं यही कहूँगी, जय भीमराव अम्बेडकर। हम लोग के भगवान को एक बार फिर से आप लोग बोले जय भीम। और जितने भी मेरे श्रोतागण मेरे यूट्यूब परिवार में नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिले और आपको आगे मेरे भगवान के बारे में जानकारी मिले। तो मेरा उद्देश्य आपको बाबा साहेब अम्बेडकर शिक्षा के प्रति रुझान लाना है और मैं तहे दिल से आप लोग का शुक्रगुजार हूँ कि इतने सारे परिवार हुए हैं यूट्यूब परिवार पे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।